जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम अंश पांडे है। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर जिसका कोई निश्चित भार होता है, जो स्थान घेरता है, उसे मैटर या पदार्थ कहते हैं। अर्थ पर ये 3 रूपों में पाया जाता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस। दोस्तों, अब हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में भी जान लेते हैं। सॉलिड जिसका लोड फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, शेप फिक्स्ड होता है, उसे सॉलिड या ठोस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉर्मल टेम्परेचर पर गोल्ड, आयरन, कोल, एटसेट्रा। लिक्विड जिसका लोड फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लेकिन उसका शेप फिक्स्ड नहीं होता, उसे लिक्विड या द्रव कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉर्मल टेम्परेचर पर वाटर, मरकरी, सल्फ्यूरिक एसिड, एटसेट्रा। गैस जिसका लोड तो फिक्स्ड होता है, लेकिन उसका शेप एंड वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होते, उसे गैस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉर्मल टेम्परेचर पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एटसेट्रा। मॉलिक्यूल किसी सब्सटेंस का वह स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल जिसमें उस सब्सटेंस के सभी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उपस्थित हों, फ्री स्टेट में उपस्थित रह सकें, उसे अणु या मॉलिक्यूल कहते हैं। एटम किसी सब्सटेंस का वह स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शंस में भाग ले सके अथवा केमिकल रिएक्शंस के द्वारा अलग किया जा सके और फ्री स्टेट में उपस्थित ना रह सके, उसे परमाणु या एटम कहते हैं। एलिमेंट एक ही सब्सटेंस से बने या एक ही टाइप के एटम से बने सब्सटेंस एलिमेंट या तत्व कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आयरन, कार्बन, हाइड्रोजन। अर्थ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 92 हैं। अब तक 13 टाइप के एलिमेंट लैब में बनाए जा चुके हैं। इस प्रकार नंबर ऑफ एलिमेंट्स 105 हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव इनकी संख्या 108 है। कंपाउंड दो या दो से अधिक टाइप के एटम्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बने सब्सटेंस यौगिक या कंपाउंड कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेवल, सैल्ट, वाटर। कंपाउंड्स की कुल संख्या का अनुमान लगाना कठिन है। मिक्सचर दो या दो से अधिक टाइप के सब्सटेंस एक निश्चित अनुपात में फिजिकल स्टेट में मिला देने पर बना सब्सटेंस मिक्सचर या मिश्रण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने की थी। ये प्रकृति का एक मूल कण है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है और इलेक्ट्रॉन का भार 9.10 × 10⁻31 kg होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। प्रोटॉन की खोज सन 1911 में रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने की थी। ये भी एक प्रकृति का मूल कण है। ये किसी प्रकार की कोई गति नहीं करता है। प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन का भार 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना होता है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। ये भी प्रकृति का एक मूल कण है। इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का भार 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट के एक एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहलाती है। एटॉमिक वेट किसी एलिमेंट के एक एटम के न्यूक्लियर में
उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या उसका परमाणु भार या एटॉमिक वेट कहलाती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी एलिमेंट के एटम की लास्ट क्लास में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वे संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अधिकांश धातुओं की लास्ट क्लास में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हें दूसरे एटम द्वारा थोड़े से फोर्स द्वारा हटाया जा सकता है। इसका रीज़न ये है कि न्यूक्लियर के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स अधिक होता है और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर से दूर होते हैं उन पर न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आयन्स आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, कैट आयन, एनायन। कैट आयन जिन परमाणुओं में निर्धारित संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है उन्हें कैट आयन या धन आयन कहते हैं। जिन परमाणुओं में निर्धारित संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है उन्हें एनायन या ऋण आयन कहते हैं। एनायन एंड कैटायन सदैव डिफरेंट टाइप के एटम्स से बने होते हैं। आयोनिसेशन परमाणुओं अथवा परमाणुओं के समूह के आयन बनने की प्रक्रिया को आयनीकरण कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद।